हो सकते हैं और अपनी करामात दिखा सकते हैं। अब सरकार क्या कदम उठाती है देखना होगा। बढ़ते हैं आगे। बिहार से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। संजय सरावगी बिहार बीजेपी के अध्यक्ष बना दिए गए हैं। दरभंगा से बीजेपी विधायक हैं संजय सरावगी। बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं संजय सरावगी। बिहार से बीजेपी के अध्यक्ष बना दिए गए हैं संजय सरावगी। तस्वीर उनकी आप देख पा रहे हैं। 3 पिछले दिनों में परिवर्तन हुए हैं। उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। महाराजगंज से आते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर संजय शर्मा। संजय जी विस्तार से बताएं। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव होने से लिहाजा बिहार में फिलहाल संगठन चुनाव की प्रक्रिया को पहले रोक दिया गया था। लेकिन जब वहां पर चुनाव हो चुके हैं, सरकार का गठन हो चुका है, तो वहां पर जो बीजेपी के अध्यक्ष थे दिलीप जायसवाल, वो बिहार सरकार में मंत्री बनाए गए हैं। इंडस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्ट्री उनको वहां पर दिया गया है। तो वहां पर एक पद एक व्यक्ति का सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अब बीजेपी ने वहां पर नया बीजेपी अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो बिहार बीजेपी के अब नए अध्यक्ष होंगे संजय सरावगी की नियुक्ति जेपी नड्डा ने की, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिलहाल तकनीकी रूप से मौजूद हैं। उन्होंने इस नियुक्ति को अंजाम दिया है और साथ ही साथ ये भी कहा कि तत्काल प्रभाव से नियुक्ति लागू होगी। यानी अब दिलीप जायसवाल की जगह लेंगे संजय सरावगी और बिहार से ही नितिन नवीन को बीजेपी ने अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। और जनवरी 15 के बाद में उनको बीजेपी अपना फुल फ्लेश राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर देगी। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं 3 नियुक्तियों को आपसे समझना चाहूंगा। एक नितिन नवीन की नियुक्ति, पंकज चौधरी की उत्तर प्रदेश में, और यहां पर सरावगी की नियुक्ति संजय सरावगी। ये तीनों अपेक्षाकृत युवा हैं। तो क्या बीजेपी वाकई बदलाव कर रही है? चोला धीरे धीरे बदल रही है, थोड़ा यंग, थोड़ा युवा, भविष्य की बीजेपी के हिसाब से? देखिए, इसको आप कह सकते हैं कि एक तरह से आरएसएस का दबाव है बीजेपी पर कि संगठन में जितने भी पद हैं उन पर युवा चेहरों की नियुक्ति करे। तो इसमें एज का क्राइटेरिया बनाया गया था। 50 से कम उम्र वाले नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना था। उस क्राइटेरिया में नितिन नवीन फिट हुए और नितिन नवीन को उस लिहाज से संगठन का अनुभव भी था और साथ ही साथ सरकार में भी काम करने का अनुभव था। उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया, जिनको जनवरी 15 के बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। पंकज चौधरी की अगर हम बात करें तो वो लगभग 5 बार के सांसद है, 7 बार के सांसद हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। साथ ही साथ वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ कुर्मी समुदाय से आते हैं, जिसके वोट की बीजेपी को काफी वहां पर जरूरत थी। 2027 को ध्यान में रख करके बीजेपी चाहती थी उसका पिछड़े तबके का वोट इंटेक्ट रहे। साथ ही साथ कुर्मी तबके का जो वोट बीजेपी को से जो अब तक छिटका हुआ था, बीजेपी चाहती कि वो वोट उसको फिर से वापस मिले और इस नाते कहीं ना कहीं पंकज चौधरी की नियुक्ति की गई। अगर अब बिहार की बात करें तो वहां पर दिलीप जायसवाल की जगह संजय सरावगी को नियुक्त किया है। तो क्योंकि दिलीप जायसवाल अब बिहार सरकार में मंत्री बनाए गए हैं, बिहार में चुनाव पूरे हो चुके हैं, नई सरकार बन चुकी है, तो वहां पर कोई नया अध्यक्ष बनाया जाना था। तो संजय सरावगी की नियुक्ति को इसी लिहाज से इसी नाते देखना चाहिए। वाकई संजय सरावगी की नियुक्ति को भी इसी नाते देखना चाहिए। एक तो युवा होती बीजेपी और दूसरा समीकरणों को साधने की भी कोशिश यहां पर हो रही है। क्या इसे इनाम भी माना जाए बिहार चुनाव का, संजय जी? चलिए, तकनीकी कारणों से संपर्क टूट गया संजय शर्मा से हमारा। हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं कि बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं संजय सरावगी। दरभंगा से बीजेपी विधायक, उन्हें बिहार बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है।